दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है कि एक ऐसा बंदा जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो और एक ऐसा बंदा जिसकी एजुकेशन तो ज्यादा नहीं है लेकिन वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो इन दोनों में से कौन सा आदमी ज्यादा ज़हीन है? अब शायद एक नॉर्मल आदमी यही जवाब देगा कि जिस बंदे ने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है वो ज्यादा ज़हीन है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन तासुर यही है, जिस बंदे की एजुकेशन ज्यादा है वो ज्यादा ज़हीन है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको कई ऐसे मौजूद मिलेंगे जिनकी एजुकेशन तो ज्यादा नहीं थी, बल्कि इनमें से तो अक्सर स्कूल या कॉलेज से निकाले हुए होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं हैं, तो ये वीडियो गौर से देखिए। वीडियो देखने के बाद शायद आपकी राय बदल जाएगी। कुछ मखसूस आदत और निशानियां ऐसी हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती हैं, और ये आदतें बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा हैं, जिन्हें फाइनल करने के लिए बरसों तक लोगों को ज़ेरे मुतालिया रखा गया। यहाँ मैं 10 ऐसी आदतों और खूबियों की बात करने लगा हूँ। आप अपना मुआवजना इन आदतों से कीजिए। अगर आप में 6 या इससे ज्यादा आदतें हुई तो यकीनन आप अपने आप को एक इंटेलिजेंट इंसान कह सकते हैं। नंबर 1, ओल्डेस्ट सिबलिंग। अगर आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं तो ये पहली निशानी स्पेशली आप ही के लिए है। नॉर्वे में की जाने वाली एक स्टडी जिसमें टोटल 2,50,000 लोगों के IQ लेवल की पैमाइश की गई, उससे ये बात सामने आई कि सबसे बड़े बहन भाई का IQ लेवल अपने छोटे बहन भाइयों से ज्यादा था। और इसकी वजह यह है कि सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चों को अमूमन वालिदैन की तरफ से ज्यादा तवज्जो मिलती है। पहले बच्चे की दफा वालिदैन ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उससे ज्यादा बातें करते हैं, उससे ज्यादा खेलते हैं, उससे ज्यादा खिलौने लाकर दिए जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर बड़े बहन भाइयों की ज़हनी नशोनुमा में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब इनकी छोटी बहन या भाई पैदा होता है तो अमूमन किसी हद तक बड़े बच्चों को उनका टीचर बना दिया जाता है। उनको सिखाने के चक्कर में बड़े बहन भाई बहुत सी ऐसी बातें खुद से बनाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें सोचते हैं, बहुत सी चीजें छोटों को समझाने की कोशिश करते हैं जिनकी असल में उन्हें खुद भी समझ नहीं होती। ये सारे काम बड़े बच्चों की जहानत और क्रिएटिविटी में इजाफा करते हैं। नंबर 2, इफ यू आर लेजी। ज़हीन लोग सुस्त होते हैं। शायद ये बात आपको फनी लगे, मगर यह हकीकत है। हम जानते हैं ज़हीन लोग आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा सोचते हैं। अगर उनके सामने कोई मसला रखा जाए तो उनका दिमाग तेजी से एक नहीं बल्कि कई मुतबादिल हल सोचने लगता है। ज़हीन लोगों के दिमाग में कई आइडियाज होते हैं, और अगर वो अपने एक आइडिया पर अमल करने का सोचते हैं तो अमूमन 2-4 आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं, जिसकी वजह से वो मजीद सोचने लगते हैं। और यही बात एक रिसर्च में भी सामने आई है कि ज़हीन लोग ज्यादातर अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और आम लोगों के मुकाबले में कम एक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इंटेलिजेंट नहीं होते वो फारिग रहते तो बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने को बहुत कम होता है, लिहाजा फिजिकली एक्टिविटी में उनका टाइम अच्छा गुजर जाता है। नंबर 3, यू आर अ नाइट आउल। आप देर से सोते हैं और सोने से पहले खूब सोचते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में हाल ही में की गई रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग देर से सोते हैं अमूमन वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। रिसर्च में 1000 लोगों के स्लीपिंग पैटर्न पर तहकीक की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि देर से सोने वाले लोगों का IQ लेवल जल्दी सोने वाले लोगों से ज्यादा था। इसकी वजह यह थी कि जल्दी सोने वाले लोगों का दिमाग अमूमन एक ही पैटर्न पर चलता है और ज्यादा मुतहर्रिक नहीं होता। इस तरह यह भी बताया गया कि इंटेलिजेंट लोग सोने से पहले सोचों में खो जाते हैं। ये लोग अक्सर मुंतशिर ख्याली का शिकार रहते हैं और उनके जहन में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहते हैं। नंबर 4, यू फॉरगेट अबाउट लिटिल थिंग्स। दोस्तों, वो चीजें जो ज्यादा अहम नहीं होती उनके बारे में अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसे पेंसिल या रिमोट वगैरह इधर उधर रख कर हमें याद नहीं रहता। अमूमन छोटी छोटी बातें भूल जाने वालों को बुद्धू और बेवकूफ कहा जाता है, लेकिन तहकीक ये कहती है कि ज़हीन लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि उनके जहन में और बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं जिनके झंझट और ख्यालों में वो छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देते। ज़हीन लोगों का दिमाग ऑटोमेटिकली आम चीजों के ख्यालात एक साइड पर करके दूसरे ख्यालात के लिए जगह बना लेता है और उन ख्यालात में खो जाता है और आम बातों पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाता। बेशक ऐसे लोगों को आप बुद्धू कहेंगे, पर साइंस के मुताबिक वो ज़हीन होते हैं। नंबर 5, यू हैव फ्यूअर फ्रेंड्स। दोस्तों, ज़हीन लोगों के दोस्त कम ही होते हैं। ज़हीन लोग ज्यादा दोस्त नहीं बना पाते। इसकी एक वजह तो ये होती है कि जो टॉपिक ज़हीन लोगों को पसंद होते हैं वो आम लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। ज़हीन लोग अमूमन अपने जैसे ज़हीन लोगों की सोहबत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आम और गैर ज़हीन लोगों से बात करके बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नंबर 6,
यू डोंट स्मोक। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि सिगरेट ना पीना सेहत के लिए अच्छा है और सिगरेट नोशी से दूर रहना एक अच्छा फैसला है, लेकिन तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो सिगरेट नोश लोगों से ज्यादा ज़हीन होते हैं। डॉक्टर मार्क वाइजर जो शिबा मेडिकल सेंटर के लिए काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक स्टडी में ये बताया है कि सिगरेट नोशी और जहानत का आपस में गहरा लिंक है। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा कोई स्मोकिंग करता है उसका आईक्यू लेवल उतना ही कम होता है। ये नतीजा एक स्टडी के बाद सामने आया जिसमें टोटल 20,000 नौजवान शामिल थे। स्टडी में ये बात सामने आई कि वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उनका आईक्यू लेवल स्मोकिंग करने वाले अफराद से 7 पॉइंट ज्यादा था और वो लोग जो रोजाना 1 डिब्बी से ज्यादा सिगरेट पी जाते हैं उनके मुकाबले 11 पॉइंट ज्यादा था। नंबर 7, यू आर लेस सोशल एंड नॉट इनटू फैशन एज मच। ज़हीन लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं और फैशन में भी इनकी दिलचस्पी बहुत ही कम होती है। आम लोग अगर कहीं भी जाएं तो अमूमन वो बन ठन के जाते हैं, लेकिन ज़हीन लोग ना सिर्फ फैशन बहुत कम करते हैं बल्कि अक्सर पार्टीज और शादी की तकरीबात और दूसरी रश वाली जगहों पे भी जाने से बचते हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ज़हीन लोग लॉजिकल बातों को पसंद करते हैं या उनके नजदीक वो बातें ज्यादा अहम होती हैं जिनका कोई मकसद हो, और बाहर निकलना और हर बंदे से बोलचाल रखना या किसी भी बंदे से किसी भी तरह की कोई बात शुरू कर लेना उन्हें इलॉजिकल या फजूल लगता है। इसके अलावा ज़हीन लोग दूसरे लोगों के रवैये और उनके अंदरूनी मकासद को अच्छी तरह भांप लेते हैं और चीजों का अंदाजा बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। लोगों की खुदगर्जी और मकसद परस्ती समझने में उन्हें देर नहीं लगती। यही वजह है कि हर बंदे से मिलने और हर महफिल में जाने से गुरेज करते हैं। नंबर 8, यू टॉक योर सेल्फ। दोस्तों ज़हीन लोग अक्सर अपने आप से बातें करते हैं। खुद कलामी अपने आप से बातें करने को अक्सर किसी नफ्सियाती बीमारी से मंसूब किया जाता है, लेकिन नई तहकीक ये कहती है कि ये नुक्ता नजर गलत है। यूके में वाक़ बेंगोर यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अपने आप से बातें करने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपने आप से बातें करना फायदेमंद भी होता है। अपने आप से बातें करने से स्ट्रेस कम होता है और अक्सर खेल से वाबस्ता लोग इस तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेनिस देखते हैं तो आपने सेरेना विलियम्स और मारिया शरापोवा को टेनिस कोर्ट में अपने आप से बातें करते हुए देखा होगा। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजर्बा भी किया गया जिसमें 62 लोगों को अलग-अलग कमरे में भेजा गया जहां पर उनको दिया गया एक मसला हल करना था और उनकी हरकत और तरीकेकार का मुतालिया एक कैमरे के जरिए किया गया जो परेशानी और दबाव की हालत में अपने आप से बातें करते रहे और मसले के बारे में वक्तन व वक्तन अपने आप से ही कुछ ना कुछ बोलते रहे। दूसरे लोगों के मुकाबले में मसला हल करने में ज्यादा कामयाब रहे और काम पर उनकी तवज्जो भी ज्यादा रही। तहकीक में ये भी कहा गया ऐसा बहुत कम होता है कि जो लोग अपने आप से बातें करते हैं किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हों। नंबर 9, यू आर नॉट इजी टू इम्प्रेस। दोस्तों ज़हीन लोग इतनी जल्दी किसी से मुतासिर नहीं होते। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर वाह वाह कर उठते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो या कोई छोटा सा मामूली सा आइडिया भी उन्हें बहुत ही कमाल का लगता है। लेकिन ज़हीन लोगों के मामले में ऐसा नहीं होता। ज़हीन लोगों का म्यार आम लोगों से ऊंचा होता है। वो बातें जो आम लोगों को बड़ी अहम और आला क्वालिटी की लगती हैं, ज़हीन लोगों के लिए वो बातें आम होती हैं और ऐसा उनके वसी नॉलेज की वजह से होता है। जिन बातों से आम लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं, ज़हीन लोग उन्हें पहले से ही जानते हैं या फिर अपने वसी और ऊंचे ख्यालात और अपने म्यार के हिसाब से उन्हें वो बातें भी आम सी लगती हैं। दोस्तों आप में इनमें से कौन कौन सी हैबिट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 10, यू हैड एन इनोसेंट चाइल्डहुड। दोस्तों ज़हीन लोग बचपन में मासूम और कम चालाक होते हैं। ऐसे बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है और अक्सर ख्याली दोस्त बनाते हैं और उनके साथ बातें भी करते हैं। इन्हें सोचने की आदत ज्यादा होती है और दूसरे बच्चों से खेलने का शौक कम। अक्सर अपनी मासूमियत और सीधी सादी तबीयत की वजह से दूसरे बच्चों की ज्यादती का शिकार भी होते हैं या बाज़-औक़ात दूसरे बच्चे इनसे जेलस होकर इन्हें ज्यादा तंग करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।